हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डोमिनेंस रिलेशनशिप इन जेनेटिक्स। एक्चुअली डोमिनेंस और रिसेसिव जो है दो चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डोमिनेंस का मतलब होता है क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स का फंक्शनल पार्ट कहलाते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का ले जाने का काम करते हैं। अब जीन्स पर जो है नॉर्मली दो एलील्स होते हैं। एलील्स का मतलब जो होता है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन या फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन। नॉर्मली एक जीन्स पर दो एलील्स होते हैं, जो एक डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिन पर मोर देन टू एलील्स होते हैं, उनको मल्टीपल एलील्स बोला जाता है ऐसे जीन्स को। ठीक है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जिसमें एक जीन के पास दो एलील्स होते हैं, जिसमें से एक एलील जो है वो डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एलील जो है वो रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जब हम क्रॉस कराते हैं पेरेंट्स के बीच में, तो जो F1 जनरेशन में जो अपीयर होते हैं वो लक्षण, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो F1 जनरेशन में शो होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिस जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिस एलील के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उसको डोमिनेंट्स बोलते हैं, डोमिनेंट एलील्स। ठीक है। दूसरा होता है कि जब F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर नहीं होते, वो जिस एलील्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं उसको रिसेसिव एलील्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स जो है ये एक जीन पर प्रेजेंट होते हैं, दो एलील्स होते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से करेक्टर ट्रेट्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, लक्षण जाते हैं, उसको हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वन क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक्स is the concept of dominance, which play a significant role in the determining the expression of traits. अगर हम जेनेटिक्स के कंसेप्ट की बात करें तो उसमें डोमिनेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल्स इन द डिटरमाइनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, जो कि ट्रेड्स को जो है एक्सप्रेस करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक। नाउ डेफिनेशंस ऑफ डोमिनेंस। Dominance is the fundamental concept in genetics that describes the relationship between different versions of genes, alleles, in the determining the expression of a particular traits. ठीक है ना। तो ये क्या है, फंडामेंटल प्रोसेस में जो है ये रिलेशनशिप्स के जो है डिफरेंट वेरिएशंस को दिखाते हैं। ठीक है ना। जो कि जीन जो होते हैं जिसमें एक डोमिनेंट होता है एलील्स और दूसरा एक कैसा होता है, रिसेसिव होता है। और जो डोमिनेंट जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर ट्रेट्स के लिए। ठीक है ना। जो पर्टिकुलर ट्रेट्स जो है, जैसे कि मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ में जो दिखाया था, टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स जो क्रॉस कराया था, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे। ठीक है ना। कैसे मिले थे, टॉल प्लांट्स मिले थे। ठीक है ना। जिसमें उसने किसके द्वारा रिप्रेजेंट कराया था, टी, कैपिटल टी के द्वारा। और इसका क्रॉस किसके साथ कराया था, इसका क्रॉस कराया था स्मॉल टी के साथ। तो जो कैपिटल टी जो है वो क्या है, वो डोमिनेंट रिलेशनशिप, डोमिनेंट ट्रेड्स को शो कर रही है, जबकि जो स्मॉल टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो कर रही है रिसेसिव ट्रेड्स को। अब ये दोनों जो ट्रेड्स, ये दोनों जो एलील्स हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो एक जीन पर डिपेंड करते हैं, मतलब वो जीन पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करता है, प्लांट की हाइट को कोड करते हैं। ठीक है ना। मतलब एक जीन है जो प्लांट की हाइट को के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके ये दो ट्रेड, ये दो एलील्स हैं। ठीक है ना। एक डोमिनेंट जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कराता है, जो कि प्लांट की हाइट को टॉल में रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो है वो स्मॉल टी था, जो प्लांट की हाइट को स्मॉल में करता है। अब जब हम इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो इस तरीके से मिलते हैं, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है साथ साथ होते हैं। अब क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है, और कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट्स की हाइट, जो कि टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबे तने वाले पौधों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी वजह से जो हाइट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो स्मॉल टी ड्वार्फ वाला जो था, वो कैसा हो जाता है, वो छिप जाता है। ठीक है ना। तो टी जो है, कैपिटल टी यहाँ पर कैसा है, डोमिनेंट एलील्स है। ठीक। चलो
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा एलील्स की बात करते हैं हम। तो एलील जो है, एलील आर द different forms of a genes located at the same positions locus on homologous chromosomes। homologous chromosomes का मतलब क्या होता है? homologous chromosomes का मतलब होता है जब तुम्हारा कैपिटल टी एक साथ हो तो ये कैसे हैं? ये होमोलोगस है। या दूसरा स्मॉल टी और स्मॉल टी एक साथ हो, कैसे हैं? ये होमोलोगस है। मतलब दो ऐसे एलील्स जो सेम हो, या तो वो ड्वार्फनेस, या तो वो कैसे, या तो वो तुम्हारा डोमिनेंट जी को रिप्रेजेंट करने वाले जीन हो, एलील्स हो, या फिर कैसे हो, या फिर वो रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट करने वाले हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होमोलोगस, ठीक है ना, पेयरिंग। ठीक है, तो एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन लोकेटेड एट द सेम पोजीशन लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगला दे रखा डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट एलील्स इज द one that express the presence of another alleles, रिसेसिव के ऊपर अपना प्रेजेंस दिखाए फॉर द सेम ट्रेट्स। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं मेंडल के फर्स्ट लॉ के अनुसार, तो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ मिलते हैं F1 जनरेशन में। यहाँ पर हालांकि दोनों एलील्स प्रेजेंट है, लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रेट्स जो है, वो सिर्फ डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऐसे प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव एलील्स। अभी हमने पढ़ा व्हेन एन इंडिविजुअल्स हैव वन और टू डोमिनेंट एलील्स द डोमिनेंट ट्रेट्स इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि कैपिटल F1 जनरेशन में कैपिटल टी है तो वो डोमिनेंट है, और इसके अलावा कैसे है? कैपिटल टी या स्मॉल टी है तो भी वो कैसा है? वो डोमिनेंट सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, इसके रिप्रेजेंटेड बाय द अपर लेटर ए। जैसे कि हमने इसको क्या कर, एक जैसा हम यहाँ पर कैपिटल टी के द्वारा दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं अपर केस लेटर के द्वारा। हमने एक एग्जांपल ले लिया है ए। ठीक है ना, मेंडल्स के लॉ में कैपिटल क्या था? कैपिटल टी डोमिनेंट था। अब बात करते हैं रिसेसिव एलील्स की। तो व्हेन एन इंडिविजुअल हैव टू रिसेसिव एलील्स द रिसेसिव ट्रेट्स आर एक्सप्रेस। ठीक है ना, रिसेसिव एलील्स के केस में ये कंपलसरी है कि कैसे होने चाहिए? टू रिसेसिव एलील्स, मतलब दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? इस तरीके से होने चाहिए। मतलब दोनों कैसे होने चाहिए? वो दोनों, जैसे मेंडल के लॉ की बात कर रहे हैं, तो दोनों ट्रेट्स कैसे, दोनों एलील्स कैसे होने चाहिए? दोनों एलील्स ही तुम्हारे रिसेसिव होने चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जो है जब F2 जनरेशन निकालते हैं, मेंडल का सेकंड लॉ जो है, कौन सा लॉ है मेंडल का? मेंडल का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या करते हैं हम, जिसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं और F2 जनरेशन निकालते हैं। तो F जनरेशन में कैसा होता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी आती हैं, तो उनके बीच में हम क्या कराते हैं? हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो F2 जनरेशन आती है। और F2 जनरेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं वो हम इसके द्वारा समझाते हैं। तुम देखोगे यहाँ पर जो है, एक में दोनों कैपिटल टी हैं, दो में कैसे हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और एक में स्मॉल टी है। तो अगर हम इसका फिनोटाइप देखेंगे तो ये हो जाएगा कैसा? 3 प्रोपोर्शनल, कैसा? 3 प्रोपोर्शनल 1। मतलब 3 जो है वो कैसे हैं? वो डोमिनेंट है, क्योंकि उसमें एक कैपिटल टी प्रेजेंट है तीनों में। ठीक है ना, यहाँ पर ये दोनों है। ठीक है, यहाँ पर कैसे? ये है और ये है, जिस वजह से ये डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक का मतलब है रिसेसिव, जिसमें दोनों कैसे हैं? दोनों एलील्स जो है वो कैसे हैं? रिसेसिव है। तो यही कह रहा है व्हेन एन इंडिविजुअल हैव टू रिसेसिव एलील्स द रिसेसिव ट्रेट्स इज एक्सप्रेस्ड। और इसको हम किसके द्वारा करते हैं? लोअर केस लेटर स्मॉल ए के द्वारा यहाँ पर दिखा है, जिसको हम यहाँ पर स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, बात करते हैं मेंडल्स के लॉ के बारे में, डोमिनेंसी के बारे में। तो ग्रेगर जोहन मेंडल था इनका नाम। ठीक है ना, ग्रेगर जोहन मेंडल, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे किसके ऊपर?
पी प्लांट्स के ऊपर, जिसको गार्डन पी, मटर के पौधे बोलते हैं, गार्डन पी या पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और अपने लॉ दिए थे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मेंडल फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना, हम इसको क्यों कोट कर रहे हैं एग्जाम, इसको नियम को, क्योंकि ये किस पर डिपेंडेबल नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंसी के ऊपर जो है बेस्ड है। इन द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, एक हेट्रोजाइगस दैट मीन्स दो अलग अलग टाइप के एलील्स होंगे, जिसमें एक डोमिनेंट सीवी को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा रिसेसिवनेस को, मतलब डोमिनेंसी का मतलब कैपिटल और रिसेसिवनेस का मतलब स्मॉल। ठीक है, तो इन ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ओनली द डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेस्ड व्हाइल द रिसेसिव एलील्स इज रिमेन हाइट्स। ठीक है ना, जो F1 जनरेशन में जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा वो सिर्फ कौन सा करेगा, डोमिनेंसी वाला, और रिसेसिव वाला उसमें प्रेजेंट तो होगा लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जांपल देख लेते हैं। प्योर टॉल का हमने क्या करा, क्रॉस कराया किसके साथ, प्योर ड्वार्फ के साथ। शुद्ध लंबे तने वाले पौधों का क्रॉस किसके साथ कराया, किसके साथ कराया, शुद्ध बौने तने वालों के साथ कराया। तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, मतलब डोमिनेंट एलील भी प्रेजेंट है और रिसेसिव है, इसको हम स्मॉल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल है, स्मॉल कर दो इसको। तो F1 जनरेशन में हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं। तो ऑल प्लांट्स कैसे होंगे, वो टॉल होंगे, हालांकि वो हाइब्रिड टॉल कहलाते हैं लेकिन टॉल है। ठीक है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो है ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो खत्म हो गया, वो सिर्फ क्या हुआ है, हाइड हुआ है। उसका इफेक्ट देखने के लिए क्या करते हैं हम, F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आते हैं उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो तुम देखोगे ये भी कैसे हैं, ये प्योर टॉल है, ये कैसे हैं, ये हाइब्रिड टॉल है, ये कैसे हैं, ये भी हाइब्रिड टॉल है, और ये कैसे हैं, ये है प्योर ड्वार्फ। इसका मतलब F1 जनरेशन में जो ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हुआ था, सिर्फ हाइड हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। ठीक है ना, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। जीनोटाइप्स का मतलब ये, जैसे भी हमने F2 जनरेशन में पढ़ा, एक तो हमने पढ़े कैपिटल टी और कैपिटल टी, दूसरे पढ़े हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, और तीसरे पढ़े हमने कौन से, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब तुम इनको देखोगे क्या, जिसमें एक कैपिटल टी है वो सब कैसे थे, वो सारे के सारे टॉल, उसको हमने माना था, क्या माना था उसको, हमने टॉल माना था। ठीक है, और जो ये कैसे थे, इसको हमने क्या, जिसमें दोनों एलील्स कैसे थे, स्मॉल थे, उसको हमने क्या माना, ड्वार्फ माना। तो ये फिजिकली ये दोनों टॉल दिख रहे हैं और फिजिकली ये ड्वार्फ दिख रहे हैं, तो इनका जो रेशो है, क्योंकि ये दो, ये एक थे, ठीक है ना, ये दो थे और ये एक थे, इस तरीके से चार आए थे, ये एक थे। तो फिनोटाइप में तुम देखोगे तो फिजिकली ये टॉल है, तो इसलिए फिजिकल जो रेशो होता है मेंडल के फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में, वो कैसा होता है, 3:1, मतलब तीन जो है वो कैसे हैं, फिजिकली डोमिनेंट है। ठीक है ना, और एक जो है वो फिजिकली कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है ना, जबकि जेनेटिकली जो रेशो हम अगर इसकी बात करते हैं जेनेटिकली की, तो वो आता 1:2:1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 जो है वो प्योर टॉल है, 2 जो है वो कैसे है, वो हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, और 1 जो है वो प्योर कैसे है, ड्वार्फ है। ठीक है ना, तो फिनोटाइप्स मतलब फिजिकली वो किस तरीके से उसमें ट्रेट्स दिख रहे हैं, उसको फिनोटाइप हम स्टडी करेंगे। और जीनोटाइप दैट मीन्स जेनेटिकली कैसे हैं, जैसे कि जो रेशो आया था F1 जनरेशन में, जो हमने रेशो लिया था वो कैसा था, वो था तुम्हारा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये कैसे हैं, ये फिजिकली तो टॉल हैं, ठीक है, लेकिन जेनेटिकली सिर्फ प्योर टॉल कैसे हैं, ये कैपिटल टी वाले, और ये कैसे हैं, ये हाइब्रिड टॉल है। तो इनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और इनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे। लेकिन फिनोटाइप कैसे हैं, ये तीनों के तीनों ही टॉल हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जीनोटाइप्स दैट मीन्स द जेनेटिक makeup of an individual representing the
एलील्स बाय कैरिंग ए स्पेसिफिक ट्रेट्स। बात करते हैं फिनोटाइप्स की। द ऑब्जर्वेबल फिनोटाइप्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप्स। इसमें दे रखा है डोमिनेंट जीनोटाइप्स, मतलब ए दोनों या तो कैपिटल हो या एक कैपिटल और एक रिसेसिव हो, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। उसके बाद लीडिंग टू द डोमिनेंट फिनोटाइप्स। अब हमने इसको डायग्राम के द्वारा भी समझाया है, जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप्स। तो जीनोटाइप्स इज इन ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसको हमने कैपिटल बी मतलब ये कैसे है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब हेट्रोजाइगस है, लेकिन कैसे होंगे तुम्हारे ये, ठीक है। और स्मॉल बी दैट मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव है। सेकंड जो दे रखा है फिनोटाइप्स में, ठीक है, ये हमने कलर को कोड किया है, ठीक है। तो पर्पल कैसा है तुम्हारा, ये जो कैपिटल कैसा होगा, ये पर्पल कलर का होगा। कैपिटल बी और स्मॉल बी ये भी पर्पल होगा, और स्मॉल बी किसको कोड करेगा, वो व्हाइट कलर को कोड करेगा। तो तुम देखोगे ये दोनों कैसे हैं, ये तुम्हारे पर्पल कलर के हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है इन सम केसेस नाइदर एलील इज डोमिनेंट एंड बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस। कोडोमिनेंस का मतलब कैसा होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी एलील जो है वो डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ठीक है ना। प्योरली कोई भी एलील जो है डोमिनेंसी को क्या है वो शो नहीं कर पाता, और दोनों ही एलील्स जो है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो कैसा हो, वो रिसेसिव हो, दोनों एलील्स कैसे होते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो है ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको बोला जाता है, ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। Where both A and B alleles can be expressed leading to the A, B और AB blood group types। यहाँ पर ब्लड ग्रुप दे रखा है और इसको जीनोटाइप्स दे रखा है, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे आई जो है क्या वो जीन्स है, और A, B और ये क्या है, ये एलील्स हैं, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप टाइप ए के लिए जीनोटाइप्स क्या होना चाहिए, आई ए और आई, या आई ए और आई ए दोनों, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब दोनों या तो एक दोनों पर ए होना चाहिए, या एक पर ए और एक पर खाली होना चाहिए, जिसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है किसका एग्जांपल, कोडोमिनेंस का, ठीक है, जिसमें हम कोई भी एलील्स जो है देखते हैं, कोई भी एलील्स अपने आप को डोमिनेंट नहीं मान पाता या डोमिनेंटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। दोनों ही एलील, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, दोनों ही उसमें क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस टाइप का जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोला जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड ग्रुप्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता अकर्स व्हेन द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स डिस्प्ले इन इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल लेते हैं इसका फ्लावर कलर का, ठीक है ना। तो इसमें तुम देखोगे डोमिनेंट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, रेड के द्वारा, कैपिटल आर के द्वारा, और रिसेसिव को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल डब्ल्यू के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन जब हम क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में देखते हैं हमें एक नया कलर मिलता है, जबकि हमें मेंडल्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था रेड कलर, लेकिन हमें कैसा मिलता है, पिंक कलर मिलता है, जो कि इन दोनों का कैसा रहता है, इंटरमीडिएट रहता है, ठीक है। दोनों ही जो है अपने आप को कैसे करते हैं, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, वो इंटरमीडिएट कलर जो है हमें मिलता है, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ स्प्रिंग्स जो है F1 जनरेशन में देखने को मिलती है। तो इसलिए इसको बोला गया अकर्स व्हेन ए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल डिस्प्ले इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। नेक्स्ट है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या है, नॉर्मली एक जीन के पास दो एलील्स होते हैं, जिसमें से एक एलील डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एलील जो है वो रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दो एलील्स। लेकिन ऐसा देखा गया है कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके पास मोर देन 2 एलील्स होते हैं, और ऐसे जीन्स को बोला जाता है मल्टीपल एलील्स, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, सम traits are controlled by more than 2 alleles at a single locus,
ठीक है, इसका मतलब सम ट्रेट्स का मतलब कुछ लक्षण जो है वो कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, मोर देन 2 एलील एट ए सेम लोकस। ऐसे एलील्स को क्या बोला जाता है, मल्टीपल एलील्स बोला जाता है। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है, ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड टाइप्स जिसको बोल देते हैं, वो जो है इसका एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें ए बी, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, डिटरमाइन द 3 एलील्स एट द सेम। वो 3 एलील्स क्या है, ए बी ओ जीन लोकस। इधर दे रखा है डायग्राम दे रखा है। एक तो एलील्स है आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है आई। तो ये 3 एलील्स होते हैं जिनके द्वारा जो है ब्लड ग्रुप जो है कंट्रोल होता है। ठीक है ना, चारों टाइप के जो ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टीपल एलील्स। एक बार और हम इसको मल्टीपल एलील्स को जो है, कोडोमिनेंस, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स को एक बार अलग से और पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम डोमिनेंसी को समझाने के लिए इनको एज एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब ये होता है कि जब कोई एक एलील्स किसी दूसरे एलील्स के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, तो उसको एपिस्टेसिस बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स वेयर वन जीन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। ठीक है ना, ये क्या है, इसमें एक जीन जो है किसी दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है। ठीक है ना, या तो उसको क्या करेगा, उसके एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा या उसके एक्सप्रेशन क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको एपिस्टेसिस बोला गया है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कोट कलर इन लेब्राडोर्स। ठीक है ना, लेब्राडोर्स जो होते हैं उनमें जो उनके फर का जो कलर होता है, हेयर्स का जो कलर्स होता है, उसके को जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बी जीन्स डिटरमाइंस द कलर्स ब्लैक और ब्राउन, वाइट द ई जीन्स डिटरमाइन वेयर पिगमेंट्स इज द डिपॉजिट इन द हेयर। ठीक है ना, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर 3 जो है ये दिए गए हैं। एक जो डॉग है जिसका हेयर का कलर कैसा है, ब्लैक है, वो किसके अंदर एलिल्स कौन सा है, उसके अंदर बी एलिल्स है, और ई जो है कैपिटल, दोनों ही कैसे कैपिटल है, और वो किस तरीके को कर रहा है, वो ब्लैक को कोट कर रहे हैं। दूसरे डॉग में देखोगे जिसमें जो है क्या है, जीन्स स्मॉल बी है और कैपिटल ई है, और वो किसको कर रहा है, वो चॉकलेट कलर को जो है कर रहा है, मतलब स्मॉल बी और कैपिटल ई। तीसरा जो है ये डॉग्स है जिसका कलर कैसा है, थोड़ा सा येलो कलर का है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है बी तो है ही नहीं, और जो ई जो है वो कैसा है, वो स्मॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से जब इनके बीच में जो क्रॉस कराया जाता है, ठीक है ना, किस किस के बीच में कराया जाता है, एक तो कैपिटल बी और कैपिटल ई और कैपिटल बी कैपिटल F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो आप देखोगे 9 जो है, 9 जो है वो कैसे हैं, वो कंप्लीटली ब्लैक हैं, और 3 कैसे हैं, 3 वो चॉकलेटी जिसको बोल दिया गया है ब्राउन है, और 4 कैसे हैं, 4 जो है वो कैसे हैं, वो तुम्हारे जो है येलो है। ठीक है ना, तो जो मेंडल का जो थर्ड लॉ था, कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें जो आता है रेशो वो आता है 9 प्रोपोर्शनल 3 प्रोपोर्शनल 3 प्रोपोर्शनल 1। ठीक है ना, तो ये जो है ये रेशो कैसा हो जाता है, एपिस्टेसिस की वजह से ये चेंज हो जाता है। ठीक है ना, और क्या हो जाता है, 9 प्रोपोर्शनल 3 प्रोपोर्शनल 4। ठीक है ना, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनदर जीन्स, मतलब एक जीन्स दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी वजह से ये चेंजेस हो रहा है। इसके बारे में एपिस्टेसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें इसमें एपिस्टेसिस के वगैरह टाइप्स वगैरह ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी हमने बता दिया है कि इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स वेयर वन जीन्स इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। एक जीन जो है वो दूसरे जीन के प्रेजेंस को या एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, जिसको क्या बोला जाता है, एपिस्टेसिस, जिसकी वजह से जो मेंडल ने जो स्टैंडर्ड रेशो दिया था वो डाइहाइब्रिड में कैसा होता है, चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो डोमिनेंस इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट इन जेनेटिक दैट इन्फ्लुएंस हाउ ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। अंडरस्टैंडिंग डोमिनेंट रिलेशनशिप इज एसेंशियल इन द प्रिडिक्टिंग द explaining the inheritance of traits of organism। ठीक है ना,
तो डोमिनेंस क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जेनेटिक्स का, जो कैसा करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरीके से ट्रेड्स जो है, लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक्सप्रेस होते हैं। और क्या है, डोमिनेंस रिलेशनशिप्स के द्वारा क्या करते हैं हम, जो प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग्स है या उसमें प्रेजेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको जो है हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको द्वारा हम किसी भी डिजीज की भी स्टडी कर सकते हैं कि वो आने वाले जनरेशन में उसका जो है किस तरीके से जो है एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है ना, कौन कौन सी ऑफ स्प्रिंग उसके द्वारा जो इफेक्टेड रहेंगी। तो ये सब की स्टडी के लिए जो है ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, डोमिनेंट रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।